टॉपर रहे, है ना? और बहुत मेहनत इन्होंने किया, बहुत पढ़ाई इन्होंने की और बहुत समर्पण, बहुत डेडिकेशन था, है ना? सो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मुलाकात करके और हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया जब वर्शिप स्कूल में थे और प्रभु ने अनुग्रह दिया कि वहाँ बच्चों को हम तैयार कर सके, नई युवा पीढ़ी को हम तैयार कर सके। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन करके। जवान पीढ़ी जब प्रभु को प्राप्त करता है ना, तो और उत्साह लगता है क्योंकि मैंने भी अपनी जवानी में ही अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। जब मेरे लिए हँसने, खेलने, कूदने, आगे पढ़ाई आजा फ्यूचर को बनाने का समय था, मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु को सौंप दिया। उस समय से लेकर के आज तक पलट कर नहीं देखा। सेवा के 24 साल हो गए सेवा के। जब भाई आपका जन्म हुआ था 98 में, तो मैं 98 में अपना जीवन प्रभु को सौंप रहा था, पूरी तरह से। 98 में मैं बाइबल स्टडी में था और उस समय मैंने पूरी तरह से प्रभु को समर्पित किया। 22 नवंबर दिन के 12:31 में संडे का दिन था, 1998 वो दिन था और हम वहाँ बाइबल स्कूल में थे और उस दिन मैंने पूरी तरह से अपना जीवन को प्रभु को रोड पे है ना, बहुत अच्छा लगा और वो हमारे साथ वो बाइबल हमारे साथ वो भी अध्यक्ष नजर हमारे साथ है और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि स्टूडेंट रहते हुए मैं वहाँ मम्मी का ये लगता है, गगन लगता है, जो अभी डिग्री कर चुका है वो थोड़ा बंद कर देंगे। माइक ऑन है। जी रीता मेरी आपका जो नाम है वो माइक ऑन आपका ऑन है। जी थैंक यू सो मच। सो बाइबल स्कूल में भी मैं अच्छा स्टूडेंट रहा। उम्र में कम था लेकिन किसी से कम नहीं था और अच्छी पढ़ाई मैंने की और मैं स्टूडेंट रहते हुए तो रीता मेरी जिनका नाम है शायद साउंड बंद कराइए जिनका माइक ऑन है आपका माइक ऑन है, बंद कर लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच, है ना? प्रभु बहुत आशीष करे। सो बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी गवाही। परमेश्वर कैसे गवाहियों को तैयार करता है, ये अद्भुत बात है और सही में ये होता है जीवन परिवर्तन, है ना? और परमेश्वर उस वचन को सार्थक किया कि घोड़े से उठा करके उसने चट्टान पर खड़ा कर दिया, दलदल के खीस से निकाल करके उसने चट्टान पर खड़ा कर दिया। और आज भाई पवन की गवाही से ये बात यहाँ पर प्रमाणित होता है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करना जानता है। हम सही में अद्भुत परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब आज ऑनलाइन मीटिंग की बात हुई तो मेरा एक मीटिंग था वो कैंसिल हुआ। 2-2 3-3 मीटिंग मेरा आज कैंसिल हुआ। लगा कि नहीं ऑनलाइन मीटिंग में टाइम पर आना है इसलिए शायद ये कैंसिल हो गया, है ना? और मैं अभी आप लोगों के साथ मिल पाया, जुड़ पाया। सो परमेश्वर ने मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी मैंने अपने लोगों को शेयर किया। कल ही मैं एक मीटिंग में था और मैं अपने लोगों को शेयर कर रहा था कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसके वचन का प्रचार करें, है ना? उसका वचन का प्रचार किया जाए। परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा हमें दी ताकि जीवनों को वो स्पर्श कर सके, ताकि उन आत्माओं को स्पर्श कर सके। और परमेश्वर के सेवक होने के नाते हम जानते हैं कि अच्छा प्रचार और शिक्षा लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। अच्छा प्रचार और शिक्षा जो है वो लोगों पर प्रभाव डाल सकती है। लोग उन्नति करते हैं, बल प्राप्त करते हैं और उत्साहित होते हैं। जब परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य के साथ प्रचार किया जाता है ना, तो हम आत्माओं को बचते हुए, पापियों को पश्चाताप करते हुए, लोगों को चंगा होते हुए और छुटकारा पाते हुए, दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए हम देखते हैं, है ना? और इन बातों का हिस्सा होना बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रिय। जब आप इन बातों का हिस्सा होंगे ना, आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि कोई जिंदगी है जो खोया हुआ था वो बच गया, कोई जिंदगी था जो गुमराह हो गया था उसने रास्ता पा लिया, कोई जिंदगी था जो अंधेरे में था उसने उजाला को पा लिया, कोई था जो पाप के शिकंजे में था धार्मिकता के मार्ग को पा लिया, कोई था जो नरक की आग की ओर जा रहा था, हमने उसे रोक लिया और स्वर्ग का रास्ता में उसको ले चलने की अगुवाई किया। तो इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है? इससे बेहतर खुशी और क्या हो सकती है जब आप किसी व्यक्ति के जीवन के लिए ऐसा आशीष का कारण बनते हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करते और सिखाते समय चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अच्छा है प्रचार करिए,
लोगों के जीवन को बचाइए। आप जो सीखते हैं प्रतिदिन के जीवन में, अपनी कलीसिया में, अपने पासबान के साथ जहाँ संगति में आप जुड़ते हैं, तो उनको जरूर बताइए लोगों को, उन जो उत्साहित करते हैं कि आपको राज्य का यीशु समाचार को लेकर के जाना, ये महान आदेश है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना, इन सारे सेवकाई के जीवन में या विश्वासी जीवन में बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, है ना। आज की बहुत सी कलीसियाओं में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैं देख रहा हूँ, और गंभीरता से इस विषय पर मैं सोच रहा हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ साल पहले मैं भी यही कर रहा था, है ना, बहुत साल पहले, है ना। मतलब मैंने देखा कि हम लोग यही चिन्ह चमत्कार के पीछे भागे हुए थे, थोड़ा सा नाम होगा, पहचान होगा, इन सारी चीजों को। लेकिन आज परमेश्वर ने गंभीरता दिया, प्रभु ने सिखाया, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज बहुत सी ऐसी कलीसिया है जहां पर अगर आप प्रवचन सुनेंगे ना, संदेश को जब सुनेंगे ना, तो एक धार्मिक उबाऊ उपदेश, एक उबाऊ धार्मिक उपदेश आप वहां पर सुनेंगे, एक जीवन रहित वहां पर आप संदेश को सुनेंगे। और कभी कभी तो वो लोग ऐसे मुद्दे को वहां से बोलते हैं जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और कुछ कुछ जगह में तो आप देखेंगे तो बहुत एकदम उन्माद से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, भावनात्मक उत्तेजना से भरा हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चिल्ला चिल्ला करके कान फाड़ू मैसेज, कान फाड़ू जो है ना संदेश, चिल्ला करके गरज गरज के प्रचारक बोल रहा है ना। भैया, हम अगर बोल दें कि परमेश्वर भला है, तो इसमें भी सामर्थ है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, परमेश्वर भला है। हाँ, ये पावर है, ये आत्मा है। आपको क्या लगता है कि जो जोर से बोले तो वो पवित्र आत्मा है, जो धीरे से बोले इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? आज हम लोगों ने आवाज के अनुसार, उत्तेजना के अनुसार, उन्माद के अनुसार, भावनात्मक जो है संवाद के अनुसार इस बात को तय कर दिया कि हाँ, ये पवित्र आत्मा वाला है। चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के गाना गाएंगे, तो हम लोग को यही लगता है। लेकिन कई बार अंत में अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, लोग जहां के तहां हैं, वही हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बेदारी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो। आज तो कई बार ऐसा, कई कई प्रोग्राम तो ऐसा लगता है मानो हम कोई सिनेमा घर में है, पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, और हम लोग वहां पर कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसा लगता है। कोई, मेरे प्रियो, वहां पर जागृति नहीं। जो प्रचारक आता है वो भी ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई वर्शिप टीम आ रहा है तो ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी है। आज प्रेरणादायी प्रचार का अभाव हो गया है मेरे प्रियो। और अगर अपनी छवि लोगों के हृदय में डालना चाहता है ना, अपनी छवि को जो है ना, तो क्रूस का प्रचार अब नहीं हो रहा है। पाप का प्रचार, स्वर्ग का प्रचार, नरक का प्रचार, पश्चाताप का प्रचार अब थोड़ा कम हो गया है। बोलता है ये तो पुरानी वस्तुएं हैं, नया कुछ करना चाहिए, है ना। अब क्या हो जा रहा है, अब ज्यादातर चिन्ह और चमत्कार, ज्यादातर चंगाइयां, ज्यादातर आश्चर्य कर्म, ज्यादातर आत्मा के वरदान, है ना। और उसके बाद चमक धमक, हम लोग इस सारी चीजों को हम लोग ज्यादा, पाप क्या है, मन फिराव क्या है, पश्चाताप क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, हम अब जो है ना बताना छोड़ चुके हैं। अब तो एकदम हमारा जो है ना मंच भी जो होता है ना, वहां मंच में प्रतिभा संपन्न लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग, जो गाना अच्छा जानता है, बजाना अच्छा जानता है ना, बोलना अच्छा जानता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों में टैलेंट देख करके उनको नहीं बुलाया था, उनका हृदय और आत्मा। जिस दिन वो चेलों को चुन रहा था ना, वो पहाड़ पर थे, वहां प्रार्थना कर रहे थे, ऊंचाई में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। ये उपरोटी कोठरी को दिखाता है, अटारी, वो प्रार्थना कर रहे थे, और उसने प्रार्थना के साथ लोगों को चुना था। और ऐसे ऐसे लोगों को चुना जो हम और आप कभी नहीं चुनते। प्रभु कैसे कैसे लोगों को चुनता है ना। अद्भुत है। गवाही भाई पवन, बहुत प्रभु आपको आशीष करे कि कहां से प्रभु ने उठाया, अपने वचन को आपके जीवन में सार्थक किया, कि वो धूल से उठाता है, दलदल से उठाता है, चट्टान पर खड़ा कर देता है। हम उस परमेश्वर को महिमा, आदर और जलाल देते हैं, ऐसे महान परमेश्वर को जो अद्भुत गवाहियों को बनाता है ना। तो इन दिनों प्रचार कैसे हो रहा है, बस
टैलेंट के अनुसार से हो रहा है। हमारे अंदर बोलने की कला है, हम बोल रहे हैं। क्या आत्मा ने हमसे बोला? क्या पवित्र आत्मा ने हमसे बोला? क्या पवित्र आत्मा ने हमको उभारा? है ना? हम भीतर से प्रेरणा पाकर नहीं बोल रहे हैं और फिर हम बाहर की प्रेरणा से बोल रहे हैं। इसीलिए एक बात बड़ी गंभीरता से याकूब ने कहा, याकूब 3 अध्याय उसका 1 पद, कोई आप मेहरबानी करके इसको पढ़े, याकूब 3 उसका 1 पद। जी, याकूब 3 उसका 1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। है ना? तुम में से हर एक क्या ना बने? उपदेशक ना बने। यहाँ पर मना किया गया, क्यों? है ना? क्योंकि ये उपदेशक अधिक दोषी ठहरेंगे, इसलिए मना। आज कोई भी मुंह उठाया उपदेशक बन जा रहा है, कोई भी मुंह उठाया पास्टर बन जा रहा है। बुलाहट, अंदर से प्रेरणा बहुत जरूरी है मेरे को। आप नई वाचा के लोग हैं और पौलुस कई बार बोलता है कि मैं नई वाचा का सेवक हूं। ये नई वाचा क्या है? ये नई वाचा वो प्रतिज्ञा है जिसे परमेश्वर मनुष्य के साथ बांधता है कि वह उसके पाप क्षमा करेगा और उन लोगों के साथ संगति को पुनर्स्थापित करेगा जो आदम में टूट गया था, जिनके मन उसके प्रति बदल गए हैं, है ना? और इस नई वाचा का जो मध्यस्थ है वो यीशु मसीह है और क्रूस पर उसकी मृत्यु इस प्रतिज्ञा का आधार है मेरे प्रियो, कि वो हमारे साथ अपने रिश्ते को पुनर्स्थापित करेगा और जो परमेश्वर का है वो हमें दिया जाएगा, जो हमारा है वो ले लेंगे। ये वाचा है, ये वाचा है। जो मेरा था उसने ले लिया, जो उसका था वो हमारा हो गया। मेरा क्या था? बीमारी। मेरा क्या था? पाप। मेरा क्या था? मृत्यु। मेरा क्या था? श्राप। मेरा क्या था? अकेलापन। मेरा क्या था? तन्हाई। मेरा क्या था? आंसू। परमेश्वर का क्या था? शांति, जीवन, उद्धार, पापों की क्षमा, है ना? ये सारी चीजें उसका था मेरे लिए। उसने वो चीज हमको दे दिया। ले लो। तेरे पास मृत्यु है, मेरे पास जीवन है। तेरे पास श्राप है, मेरे पास आशीष है। तेरे पास पाप है, मेरे पास उद्धार है, क्षमा है। परमेश्वर ने अपना सारा हमें दे दिया और मेरा सारा उसने ले लिया और ये नई वाचा है। मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय को निकाल करके मांस का बना दूंगा। पुरानी वाचा के तहत ही कई सेवकों के माध्यम से उसने इस बात को बता दिया था कि मैं एक नया बात तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। मूसा को बता दिया था, यजकिल को बता दिया था, यिर्मयाह को भी बता दिया था कि एक नई वाचा मैं तुम्हारे साथ बांधूंगा। बहुत सारे संदर्भ है ना? और उसने बताए थे कि मैं एक नई वाचा को आने वाले पीढ़ी के साथ बांधने वाला। और विश्वास से मूसा, यिर्मयाह, यजकिल, ये सारे लोग उस नई वाचा को देख रहे थे। आप और हम जो प्रभु के लोग हैं, मैं आप सभी लोगों को आज एक बहुत ही कहूंगा कि ऐसी बातों को, एक गंभीर बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल मैंने अपनी कलीसिया के लोगों से इस बात को शेयर किया। नई वाचा के सेवक, नई वाचा के सेवक। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 1, फिर 5 और 6 हम लोग पढ़ें। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 1, फिर 5 और 6। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? आमीन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 6 पद। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। आमीन। अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें तो इस अध्याय का जो चैप्टर है, जो इस चैप्टर का मान लीजिए, चैप्टर का जो शीर्षक है, माफ कीजिएगा, जो शीर्षक है वो है नई वाचा के सेवक। ये लिखा हुआ है। अगर आप नई बाइबल पकड़ते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अध्याय है उसका जो शीर्षक है वो नई वाचा के सेवक।
आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आपको पहचानना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि उपदेशक तो बहुत सारे आ गए हैं, प्रचारक तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन नई वाचा का सेवक का गुण क्या होता है आपको तुरंत पहचान लेना और ऐसे लोगों से सावधान रहना। चकाचौंध में भागिए मत, चमत्कार के पीछे दौड़िए मत। मिरेकल्स और भविष्यवाणियों और ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें जहां हो रही है, वचन को गंभीरता से सिखाया जाने वाला सेवक जरूरत है मेरे प्रियो। आपको बताना चाहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी एक महान भोजकता कहलाया। उसकी मिनिस्ट्री में कभी चंगाइयां नहीं हुई, लेकिन भी उसने कभी भविष्यवाणी की बातें नहीं की, लेकिन वो भोजकता था। वो ऐसा व्यक्ति था कि जंगल में प्रचार करता था, शहर वाले उसके पास आ जाते थे, बपतिस्मा के लिए लाइन लगा देते थे। खाना अलग, कपड़ा अलग, वेशभूषा अलग, रहन सहन अलग, सबसे अलग था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। लेकिन उसका प्रचार में गंभीरता थी, उसकी सेवा में गंभीरता थी, और उसने मन फिराव का प्रचार किया और बोला स्वर्ग का राज निकट आ रहा है ना। अपने आप को बोला कि मेरे बाद जो आने वाला उसका जूती का बंधन खोलने लायक हम नहीं। अपने आप को दीन किया मेरे। आज यहाँ पर जो जो गुण दिया गया है, नई वाचा के सेवक, आज जो विषय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नई वाचा के सेवक। यहाँ पर पौलुस बोलता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी है, तुमसे लेनी है? हमको किसी का सिफारिश नहीं चाहिए, हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, है ना। हम अपनी बड़ाई नहीं करते। पौलुस बोलता है मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन आज कई लोग अपनी प्रशंसा चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है, ढोल पिटवाता है, तूरी फुकवाता है। मैं सेवकाई कर रहा हूं, सोशल मीडिया में 10 प्रकार का फोटो डालेगा, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैंने प्रचार किया, मैंने ये किया। इतना ज्यादा हाईलाइट होने का क्या जरूरत है? आपको परमेश्वर जानता है, आपकी सेवा को, आपकी बुलाहट को, आपके कार्य को, लेकिन वो लोगों में एक तरह से पैट बैठाना चाहता है कि लोग मुझे जाने कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे प्रिय, पौलुस बोलता है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? एक नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं खोजता है मेरे प्रियो। एक नई वाचा का सेवक वो छुप जाता है और यीशु को प्रकट करता है। एक नई वाचा का सेवक वचन को सामने लेकर के आता है, अपनी बातों को पीछे रखता है। एक नई वाचा का सेवक यीशु के स्वभाव को प्रकट करता है, अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव से छुपाता है ना। एक नई वाचा का सेवक यीशु के लहू से ढका हुआ होता है, लेकिन आज का सेवक रंगीन मिजाज का होता है ना। नई वाचा का सेवक, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? अपनी बड़ाई खोज रहे हैं। एक नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं खोजता। यूहन्ना 7:18 कोई मेहरबानी करके पढ़ेंगे, फिर से इस पद में जरूर आएंगे हम लोग, है ना। यूहन्ना 7:18 जी, क्या लिखा है? यूहन्ना 7:18 तो अपनी जो ओर से अपनी कुछ ओर से कहता कुछ है, कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वालों की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। आमीन। हाँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, आज के लोग अपनी ओर से बोलते हैं और अपनी बड़ाई चाह रहे हैं, परंतु जो अपने भेजने वाली की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है मेरे प्रियो। क्या हम अपने भेजने वाली की बड़ाई चाह रहे हैं? आज लोग अपनी बड़ाई चाह रहे हैं, तब तो हम दुनिया भर का सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं सारी बातों को, है ना। देखिए, आप प्रोग्राम को सोशल मीडिया में लाइव करते हैं कि और भी लोग देखें, वो अलग बात है ना। लेकिन मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, 10 प्रकार का फोटो को डाल करके आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? कुछ लोग तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन फोटो ही जो ना इतना प्रोग्राम की जगह में खिंचा लिया कि 10 फोटो वहां डाल दिया, है ना। मेरे प्रियो, काम करो, परमेश्वर काम करने वालों को ढूंढ रहा है, अपनी बड़ाई नहीं। नया वाचा का जो सेवक होता है, नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं खोजता है। और दूसरी बात, हम लोग 2 कुरिन्थी में वहां पढ़े थे 5 पद में, 3 का 5 पद में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। नई वाचा का जो सेवक होता है वो जानता है कि उसकी योग्यता उसकी नहीं है, उसकी योग्यता परमेश्वर की दी हुई है। वो अपने आप को दीन करता है। यहां पर बोलता है हमारी योग्यता परमेश्वर से है, हमारी योग्यता परमेश्वर से है, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, इस बात को जानना है, हम सब उसके अनुग्रह से हैं, उसके अनुग्रह से। जो काम व्यवस्था नहीं कर पाया, अनुग्रह ने कर दिखाया, और अनुग्रह ने तभी कुछ लोग को उठा दिया मेरे प्रियो।
हम कुछ थे नहीं, लेकिन नई वाचा के तहत परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना। बाइबल बताती है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हम किस दशा में बुलाए गए? हम मूर्ख थे, हम गरीब थे, हम कमजोर थे, हम तुच्छ थे, हमारी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन प्रभु ने हम निकम्मों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया और निर्बलों को चुन लिया, गरीबों को चुन लिया, ताकि अमीरों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे, बुद्धिमानों को लज्जित करे। ये नई वाचा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको नई वाचा का सेवक ठहराया है, और एक नई वाचा का सेवक इस बात को कहता है कि मेरी योग्यता मेरी नहीं, लेकिन मेरी योग्यता परमेश्वर की दी हुई है। मैं अगर योग्य हूं तो ये इसका श्रेय जाता है परमेश्वर को। लेकिन आज इस प्रकार से लोग अपने आप को शो कर रहे हैं मेरे प्रियो, लगता है कि वही कुछ कर रहा है। आज के अगुवाई में देखिए हम लोग किस प्रकार एक सेवक को परमेश्वर का जगह दे रहे हैं, परमेश्वर का स्थान हम दे रहे हैं। सावधान, मैं आलोचनात्मक बात कर रहा हूं जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पौलुस इतनी बात ऐसी बातों को बोला है। मैं बहुत सारे बातों को, पौलुस का लिखा हुआ चिट्ठियों को आपके सामने खोल करके रखूंगा, और भी कुछ बातों को आज रखूंगा। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं खोजता। दूसरी बात, नई वाचा का सेवक जो है ना, वो बोलता है कि मेरी योग्यता मेरी नहीं, ये परमेश्वर से है। तीसरी बात कि जो यहाँ पर 6 पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, शब्द के सेवक नहीं। याद रखिएगा, नई वाचा का सेवक शब्द का सेवक नहीं होता है। आज लोग शब्दों का जाल बिछा करके, ऐसा बोल करके, यहां से वहां से डायलॉग मार करके, ये करके वो करके, है ना, बातों को ही गोल घुमा करके लोगों को अपना झांसे में रखा हुआ है ना। नई वाचा का जो सेवक होता है वो शब्द का सेवक नहीं होता है, परंतु आत्मा का सेवक होता है, लिखा है। हालेलुया। क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है। इस लाइन को तो हम लोग सब याद करते हैं, ये शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है, लेकिन उसके ऊपर का लाइन को हम लोग याद नहीं करते कि जो नई वाचा का जो सेवक होता है वो शब्द का सेवक नहीं होता है, वो आत्मा का सेवक होता है। हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। ये उसकी तीसरी खूबी है मेरे प्रिय। उसके बाद फिलिपियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 15 और 16 पद कोई पढ़ेंगे। फिलिपियों 1 उसका 15 और 16 पद। जी, क्या लिखा है? फिलिपियों 1 उसका 15 और 16। कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। देख रहे हैं, नई वाचा का सेवक लिखा है। कुछ लोग तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, है ना। कुछ लोग का प्रचार में डा झगड़ा, एकदम लड़ाई झगड़ा, फूट डालना, अपनी बड़ाई महिमा, ऐसा है। लेकिन लिखा है कुछ लोग भली मनसा से, भली इच्छा से प्रचार करते हैं। और एक बात लिखा है, कई एक तो यह जानकर के मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा एक दिन परमेश्वर के सामने, प्रेम से प्रचार करते हैं। नई वाचा का सेवक भली मनसा से और प्रेम से प्रचार करता है। वो डाह से नहीं, झगड़ा से नहीं, फूट नहीं पैदा करता है। एक नई वाचा का सेवक मेरे प्रियो, आज हम इस बात को जानना है। नई वाचा का सेवक आपको पहचानना है। ऐसे लोगों को ताड़ लिया कीजिए, बाइबल बताती है, ताड़ लिया कीजिए। बहुत कुछ चल रहा है मेरे प्रियो इन दिनों, आप सबको मैं सावधान करना चाहता हूं। नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं चाहेगा। नई वाचा का सेवक बोलेगा मेरी योग्यता परमेश्वर की है। एक नई वाचा का सेवक क्या बोलेगा कि मैं शब्द का नहीं, आत्मा का सेवक हूं। वो शब्द का सेवा नहीं करेगा, शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आएगा, वो आत्मा की दीनता से होकर के लोगों के बीच में जाएगा। और अभी चौथी बात हम लोग देख रहे हैं, भली इच्छा, भली मनसा और प्रेम से प्रचार करेगा। हालेलुया। ये नई वाचा, अगर ऐसा नहीं है आप समझ लीजिए कि ये जो है नई वाचा का सेवक नहीं है, ये नई वाचा का सेवक नहीं है। आज मैं बता रहा हूं नई वाचा का सेवक। जब हम तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद, वहां पर यह लिखा है। जी, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके,
जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। कितनी अच्छी बात लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है सब बातों में अपने को, अपने आप को भले कामों का क्या बना, नमूना बना। यहाँ पर एक सेवक के लिए ही बताया जा रहा है कि तेरे उपदेश में, तेरा प्रचार में सफाई, गंभीरता और खराई पाई जाए। एक नई वाचा का सेवक, जो सेवक होता है, उसका प्रचार में सफाई होता है, गंभीरता होता है और खराई होता है, और वो भले कामों का नमूना बनता है। लेकिन आजकल तो एक से एक नमूना ही हमारे बीच में पाया जाता है। देखते साथ आप लोग बोलेंगे, अरे ये क्या नमूना निकला है रे बाबा। एक देखो देखो, एक इतना नमूना कम था तो और नमूना निकल गया। हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, है ना। यहाँ लिखा अपने आप को भले कामों का नमूना बना। लेकिन आजकल लोग पता नहीं किस बात में नमूना है। हम लोग बोलते हैं एक से एक नमूना निकला हुआ, आजकल दूसरा ही नमूना बन गए लोग। आपके उपदेश में सफाई होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, ऐसी खराई पाए जे कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो, है ना। नई वाचा का सेवक क्या होता है? भले कामों का नमूना। क्या होता है? उसके उपदेश में सफाई। क्या होता है? उसके उपदेश में गंभीरता। क्या होता है? उसके उपदेश में खराई। ये होता है ना। हम लोग जो ना थूक पुलिस वाला प्रचार नहीं करेंगे। अगर आजकल लोग जोरदार प्रचार कर देगा तो फिर बात उसको सुनेगा ही नहीं। आजकल देखो मैं आ गया हूं, समथिंग, कुछ तो होने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है, मैं खड़ा हो गया, प्रभु ने मुझे बताया अभी कुछ होगा। अरे कुछ तो होगा रे बाबा। प्रभु के नाम से जहां खड़े होंगे वहां मिरेकल होना है, चमत्कार होना ही है, अद्भुत काम होना ही है ना। लेकिन हमको वचन में लोगों को तगड़ा बनाना है मेरे प्रियो। मैंने अपने 24 साल के सेवकाई में देखा, जो लोग चंगाई केवल लेकर के, वो लोग जो ना मीटिंग से निकला, वो लोग आज भी वहीं के वहीं है। लेकिन जो लोग वचन लेकर के निकला, आज वो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ गए मेरे। आप केवल चंगाई मत लीजिए, लेकिन वचन को रिसीव कीजिए। परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है। केवल यीशु के नाम में उठ खड़ा हो जा, चंगा हो जा, इस बात से ज्यादा आपको यीशु का वचन को लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है उसके कारण तुम लोग शुद्ध हो। जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। हालेलुया। जीवन को चुन लो, उसका वचन में जीवन है मेरे प्रियो। लेकिन लोगों को केवल यीशु के नाम में चंगाई चाहिए, यीशु के नाम में छुटकारा चाहिए। क्या यीशु का वचन को हम नहीं मांग रहे? यीशु का वचन को हम मांग रहे हैं? क्या यीशु का वचन हमारे जीवन के लिए अहमियत रखता है कि यीशु के नाम में चंगाई अहमियत रखता है? हर कोई सोचता है कि नहीं मिरेकल ज्यादा होना चाहिए। वचन अगर आपके जीवन में हो मेरे प्रियो, हम लंगड़ा लुला रहे कोई बात नहीं, वचन रहेगा, ये हमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा मेरे। क्योंकि शरीर आज नहीं कल नहीं, ये लंगड़ा शरीर तो कभी ना कभी मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। अगर लंगड़ा शरीर ठीक भी हो गया तो भी फिर मरेगा ही मरेगा। लेकिन अगर वचन आपके अंदर में है, वो आपकी आत्मा को हर दिन सींचेगा, तगड़ा करेगा, पोषण प्रदान करेगा, उसको मजबूत बनाएगा, उसको दृढ़ करेगा। आपकी बातों में नया सेवक नया वाचा का जो सेवक होता है, वो व्यक्ति भले कामों का नमूना होता है। वो व्यक्ति का उपदेश में सफाई होता है, गंभीरता होता है और खराई पाया जाता है। ये नई वाचा का सेवक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप नोट डाउन कर रहे तो नोट डाउन कर लीजिए। बड़े मेहनत से मैंने इसको तैयार किया, ये संदेश 3 घंटा 4 घंटा बैठा, बाइबल को खंगाला इधर से उधर, तब जाके ये संदेश मुझे मिला है ना। कल मेरा एक मीटिंग था, हमारे शाम के समय एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। मैंने सोचा आज इस बात को मैं यहाँ भी चर्चा करूं। फिर 2 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 17 पद को आप मेहरबानी करके पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी 2 उसका 17, नई वाचा के सेवक जी। क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर नई वाचा का सेवक को क्या होता है कि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। नई वाचा का सेवक मिलावट नहीं करता है। नई वाचा का सेवक दिखावटी नहीं करता है। नई वाचा का सेवक कपटपूर्ण काम नहीं करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। नई वाचा का जो सेवक जब बोलेगा
तो सच्चाई से बोलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति जानकर बोलेगा, वो मिलावट नहीं करेगा। आजकल तो जैसे हर चीज में मिलावट है, प्रचार में भी मिलावट हो गया है। आजकल का तो प्रचार में भी मिलावट आ गया है ना। जो बात है नहीं उसको ऐसे तोड़कर मरोड़कर इतना क्या क्या डाल डूल करके बता रहा है ना। मसाला हल्दी और डाल दे रहा है, उसमें एक्स्ट्रा डाल दे रहा है, लोगों को समझ में आ जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग झांसे में आ जा रहे हैं, ऐसा ही क्या उसका वचन है ना। इतना डरा डरा करके रखा जा रहा है आज के सेवक लोग। ये संसारिक बाबा लोग कम थे क्या, या क्रिश्चियन बाबा लोग भी कम है? बाप रे बाप, डरा डरा करके हम लोग को रखा है ना। सावधान हो जाइए। दूसरा कुरिन्थियों 4:2 भी जरा पढ़ लीजिएगा इसी का। दूसरा कुरिन्थियों 4:2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। कितना अच्छी बात लिखा हुआ है। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। नई वाचा का सेवक है ये। नई वाचा का सेवक सत्य को प्रकट करता है, वचन में मिलावट नहीं करता है और लोगों के मन में भलाई को बैठाता है मेरे प्रियो। परंतु यदि आज सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने के लिए पड़ा है। इस संसार के ईश्वर ने लिखा है, लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नई वाचा के सेवक, उसकी खूबियों को आप समझ रहे हैं। बहुत सारा वचन है मेरे प्रियो, कितना समय तक मैं बोल पाऊंगा मुझे मालूम नहीं। 9 सवा 9 तक चलेगा, 9:15 तक चलेगा, एकदम चलेगा। सो मच है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यशाया 50 उसका 4, यशाया 50 उसका 4। नई वाचा के सेवक, देखिए क्या होता है नई वाचा का सेवक। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आमीन आमीन, है ना। और फिर होर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य का समान सुनूं। यहाँ पर प्रभु के दास के बारे में बात हो रही है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु के दास के बारे में बात हो रही है और यहाँ लिखा है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। नई वाचा का सेवक जो है सीखने वालों की जीभ है। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए नई वाचा का सेवक एक जीभ होता है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा क्या करूं, संभालना जानूं। थके हुओं को संभालना जानूं। नई वाचा के सेवक वचन के द्वारा संभालते हैं। नई वाचा का जो सेवक होता है वो सीखने वालों की वो जीभ होता है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए वो जीभ है। उनसे वो सीखेगा और संभलेगा, उसका जीवन संभाला जाएगा। नई वाचा का सेवक किसी को भटकाता नहीं, किसी को अटकाता नहीं, लेकिन नई वाचा का सेवक संभालता है अपने वचन से, लोगों को संतुष्ट करता है। वो ठोकर नहीं देगा, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, आघात नहीं पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, एक नया में आया कर रहा है। एक शादी में हम गए थे, विवाह पति पत्नी, आपको यहाँ बताना है ना, वो कहाँ मिरेकल बता रहा है, चमत्कार बता रहा है। इतना देरी प्रचार किया, बाद में लोग बोलता है अयो भूख लगा थे गो, चिल्ला रहा है बच्चा लोग, है ना। शादी में क्या है, नहीं है प्रचार करने में, सेवक का ही करने के लिए निकल पड़ा है ना। ठीक समय पर बोलता है एक नया वाचा का सेवक, सही समय पर सही वचन प्रचार करता है, सही समय पर सही वचन देने वाला होता है। लेकिन नई वाचा का सेवक, है ना। लेकिन कुछ लोग मिल गया मौका, माइक पकड़ लिया, वो बोले जा रहा है, बाप रे बाप। कुछ लोग माइक कर पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं। स्टेज अगर मिल गया, छोड़ेगा नहीं। आपको जानना है सारा चीज अनुशासित होना बहुत जरूरी है, सारा चीज डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। फिर नई वाचा का सेवक का खूबी क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 52 पद देखिएगा। नई वाचा का सेवक, नई वाचा का सेवक। आप आज रात आपके कान में गूंजे ये बात। मत्ती 13 उसका 52, 52।
13:52। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। आमीन। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि उसने उनसे कहा, यीशु कह रहे हैं, ये बात यीशु कह रहे हैं, इसलिए हर एक शास्त्री, ये जो शास्त्री है वो कौन है? उन दिनों ये शास्त्री लोग वचन की सेवा देने वाले, जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, लिखा है। और लिखा है उस गृहस्थ के समान है, उस गृहस्थ के समान, उस प्रबंधक के समान, उस मैनेजर के समान है, उस भंडारी के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं क्या करता है? निकालता है। एक अगुवा जो होता है ना, वो एक भंडारी होता है। भंडारी मतलब एक प्रबंधक है ना। किसी धनवान व्यक्ति का घर में प्रबंधक होता है, भंडारी होता है, मुनीम होता है ना, उसका ट्रेजरर होता है। लिखा है वो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। परमेश्वर ने आपको भंडारी नियुक्त किया है और आपको कई बार परमेश्वर नई वस्तु देगा और कई बार मेरे प्रियो आपको पुरानी वस्तु से भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। कहने का मतलब क्या है? ये नई वस्तु का मतलब होता है नया प्रकाशन। ये नई वस्तु का मतलब होता है नया प्रकाशन, और पुरानी वस्तु का मतलब होता है कई बार आप फिर से रिपीट कर रहे हैं उस वचन को जो आपने पहले प्रचार किया। मत डरिए पुरानी बातों को बताने के लिए। कुछ सेवक सोचते हैं कि हर बार नया कुछ मिले, नया कुछ, और लोग सुनने वाले भी सोचते हैं कि नया कुछ मिले, नया रेवलेशन, नया प्रकाशन। अरे जब तुमने पुरानी ही बातों को ठीक से समझा नहीं तो नया बात को समझ के क्या करोगे? जब तुमने उस प्रेम का महत्व को नहीं समझा, विश्वास को नहीं समझा, पाप को नहीं समझा, पश्चाताप को नहीं समझा, मन फिराव को नहीं समझा, स्वर्ग और नरक को नहीं समझा, नया प्रकाशन लेके क्या करेंगे आप? आज लोगों को नया प्रकाशन चाहिए। मत डरिएगा जब हम सेवकाई करने के लिए जाते हैं तो अरे वो पुराना वाला ही मैसेज जो है ना आज हम बोलेंगे तो पता नहीं लोग आशीष पाएगा कि नहीं, क्या जाने। वहां एक नया बंदा बैठा हुआ है, जरूर आपने पुरानी बात बोली लेकिन एक नया बंदा बैठा है, उसके जीवन में काम हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए कभी भी मत घबराइए जब आप पुराने संदेश को रिपीट कर रहे होते हैं कहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको हो सकता है प्रेरित कर रहा है क्योंकि वहां से एक नया व्यक्ति बैठा हुआ है ना। देखिए पौलुस बोलता है कि हो सके तो वो जो बुनियादी शिक्षा है उसको बार बार हम फिर सिखाएंगे, है ना, फिर से हम सिखाएंगे जो बुनियादी शिक्षा उसने इब्रानियों 6 अध्याय में वो फाउंडेशन टीचिंग है। मत घबराइए उस बात को सिखाने के लिए। एक जो भंडारी होता है, गृहस्थ के समान होता है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नई वाचा का सेवक नई और पुरानी दोनों बात सिखाता है, नई और पुरानी दोनों बात सिखाता है और दोनों के अर्थों को समझता है अपने जीवन में, है ना। एक नई वाचा का सेवक वचन समझकर प्रचार करता है, ना कि कहीं से सुनकर प्रचार करता है। आज लोग सुनकर प्रचार करते हैं, समझा कुछ नहीं, सीधा बोल दिया। नकल कर रहा है कुछ लोग तो नकल कर रहा है, उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बस किसी का संदेश था यहाँ वहां से इधर चिपका दिया, बस खत्म। प्रभु ने बोला बोलता है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी सेवक से हमने सीखा, उस बात को हम बता रहे होते हैं, लेकिन आपको खुद में भी उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको अध्ययन करना है, मनन करना है मेरे, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, है ना। मैसेज में क्या हो जाएगा? उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, है ना। एक बंदा जो है ना कहीं का संदेश को चिपका रहा था और उसने गलत सुन लिया। उसने क्या सुन लिया? उसने सुन लिया था कि एलिशा जो है वो एक महान सेविका थी, ऐसा बोल रहा है वो, है ना। सेविका थी, महिला होकर के जबरदस्त काम की। तो पीछे से लोग चिल्ला रहा है उस प्रचारक को कि नहीं एलिशा जो है लेडीज नहीं थी, वो तो जेंट्स था। लेकिन वो बोला अरे मेरे बगल में तो सिस्टर एलिशा रहती है। उसको कई बार लगा कि लड़का का नाम तो हमने एलिशा सुना ही नहीं। एलिशा ज्यादातर हमने अपने आसपास में लड़कियों का नाम सुना है, उसके दिमाग में यही गुस्सा होगा क्योंकि खुद तो बाइबल पढ़ा नहीं, किसी का संदेश को चिपका रहा है यहाँ पर, है ना। सेवक लोग बड़ा तगड़ा होते हैं ना, बोलने बिचारे उसको सेवक लोग को आप पार नहीं कर पाएंगे। अब एक सेवक बोलने लगा कि लूका 3:16 में लिखा है परमेश्वर जगह से ऐसा प्यार किया। तब तक मंडली सोचने लगा लूका में तो नहीं लिखा है, ये तो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में। तो मंडली में से किसी ने बोल दिया आप गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? लूका में नहीं लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर जगह से ऐसा प्रेम किया।
तब ये प्रचारक भी कम नहीं था, उसने बोला सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर का वचन जीवित है, विश्वास करते हैं? बोला हाँ जीवित है, विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है, वो पहले यूहन्ना में था, लूका में आया है। क्या बोल के पार हो गया। बाकी सुनने वाला भगवा जैसे सुन रहे हैं, है ना। मेरे को लिखा है सब बातों को परखो और उचित है उसे पकड़ लो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बटोर लिए, ऐसा नहीं है। आपको अंताकिया की कलीसिया के जैसा बनना पड़ेगा। नई वाचा का सेवक नई और पुरानी बातों को सिखाता है। नई वाचा का सेवक, नई वाचा का सेवक इन सारी खूबियों से भरा हुआ है मेरे प्रिय। नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं चाहता। नई वाचा का सेवक जानता है मेरी योग्यता मेरी नहीं है। नई वाचा का सेवक शब्द का सेवक नहीं होता है। नई वाचा का सेवक भली मनसा और प्रेम से प्रचार करता है। नई वाचा का सेवक जो सीखने वाले के जीव होता है। नई वाचा का सेवक जो होता है वो अपने जीव से लोगों को संभालना जानता है। एक नई वाचा का सेवक मेरे प्रियो वो क्या करता है, वो नमूना बनता है, सच्चाई से खराई से बोलता है, वो संभालने वाली बात बोलता है, वो भले कामों का नमूना होता है, वो प्रेरणा होता है उसकी बातें। एक नई वाचा का सेवक नई और पुरानी बातें दोनों सिखाता है। पुराने खजाने से ला करके प्रचार करने में मत डरिएगा। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 से लेकर के 4 पद में इस प्रकार से बोला गया है। दूसरा तीमुथी 4 अध्याय 2 से लेकर के 4 पद। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 2 से लेकर के चलिए 4 पद तक, 5 भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथी कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठाकर सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये नई वाचा के सेवक के लिए निर्देश है। नई वाचा के सेवक उसमें ये खूबी होता है, वो वचन का प्रचार करता है, समय और असमय तैयार रहता है, सब प्रकार की सहनशीलता होती है, शिक्षा के साथ वो उलाहना देता है, डांटता भी है, कभी कभी समझाता भी है, डांटेगा भी, प्यार से समझाएगा भी, क्योंकि वहां पर आगे लिखा है ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश को न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अभी इन दिनों तो इतना पास्टर हमने बटोर लिया, यहाँ से वहां से, यूट्यूब वाले लोग भी, यूट्यूब वाले, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले, हमारे अगल वाले, बगल वाले, न जाने कहाँ वाले, और कुछ भी हम सुन रहे हैं, कुछ भी मैसेज हम लोग सुन रहे हैं, उसका हम इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। भविष्यवाणी को परखा जाना चाहिए, वो वचन को भी तौलना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या प्रचार हो रहा है नहीं हो रहा है आपको समझ करके ग्रहण करना है। हर बात की प्रतीति मत कर लेना, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना लिखा है बाइबल में। सावधान, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, है ना। सो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि ऐसा समय आएगा खरा उपदेश लोग नहीं सह पाएंगे। अभी यहाँ अगर हम तड़क भड़क कुछ बोलेंगे ना, हमारे मीटिंग में तो जगह ही नहीं होगा, है ना। अभी मैं बोलने लगो, ओ अभी कुछ देख रहा हूं मैं, अभी है एक बहन है उसका जीवन में ये हो रहा है, ओ हालेलुया, ओ रबा रबा रबा, हम जैसे करने लगेंगे ना तो देखिएगा कितना भीड़ बन जाएगा। प्रॉपर वचन प्रचार करने वालों का के साथ ज्यादा भीड़ नहीं होता है, जो सीधा बाइबल में एकदम टिके रह करके वचन को सुनाता है। लेकिन जो जितना नौटंकी करेगा उसका मीटिंग में उतना ही भीड़ होगा। ये आज का सच्चाई है मेरे प्रिय। ये लौदीकिया है, ये अंतिम समय का कलीसिया है, ये लौदीकिया है। जैसे संसारिक लोगों का प्रोग्राम में भीड़ होता है वैसे उनका प्रोग्राम में भीड़ होगा, लेकिन जो खराई से प्रचार करेगा आप देखिएगा वहां पर ज्यादा लोग नहीं होंगे, वहां पर ज्यादा लोग हैं। इसलिए इस बात के लिए भी चिंता मत करिए। बड़ी भीड़ लिखा है, छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि राज्य तुम्हें दे। बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर भी इस बात को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि देखो ऐसा समय आने वाला है कि बहुत लोग अपने कान को सत्य से फेर करके कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज का संदेश कथा और कहानी है।
आज एक सेवक केवल अपने बारे में बात कर रहा है, मैंने वहां गया, मैं ऐसा चंगाई किया, मैं उस शहर में था, ये हुआ, मैं उस गांव में था, ये हुआ, मेरा गाना से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। प्रभु ने क्या किया? पाप, पश्चाताप, न्याय, नरक, स्वर्ग, ये सारे विषय में प्रचार करने के लिए अब लोगों के पास वक्त नहीं है। लोगों के पास केवल चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, बस यही। और लोगों को आओ मेरे पास, हम तुमको चंगाई देंगे। आप देंगे चंगाई या परमेश्वर देगा? यीशु के नाम में होता है। महिमा जो यीशु का है हमने ले लिया। मेरे एक नई वाचा का सेवक अपनी बड़ाई नहीं ढूंढता, अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। पहला थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय उसका 3 से लेकर के 6 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय उसका 3 से लेकर के 6 पद। जी, पहला थिस्सलुनी नई वाचा। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। आमीन। आगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से, परंतु बस है ना। कितनी अच्छी बात यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एक नई वाचा का सेवक के बारे में बात की जा रही है, और वो क्या बोलता है? हमारा उपदेश ना भ्रम से है। ये नया वाचा का सेवक है। हमारा उपदेश भ्रम से नहीं है और ना अशुद्धता से है और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, है ना, जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मैं मनुष्यों को नहीं, इसमें मैं मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। मेरे प्रियो, आपका प्रचार क्या इंसान को खुशी दिला रहा है? आज मैंने जो प्रचार किया, किसी और कितना खुश हो गया, देखा ये कितना खुश हो गया। क्या परमेश्वर खुश हुआ आपके प्रचार से? उसको प्रसन्नता मिली हमारे संदेशों से? मेरे प्रियो, हमने बहुत अच्छे अच्छे संदेश तैयार कर लिए। आजकल तो बहुत सारी किताबें हैं, हम लोग यहाँ से वहां से, इधर से उधर से ढूंढ करके एक उपदेश बना लेते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर का आत्मा हमको कुछ सिखा रहा है, उभार रहा है, एक अनुभव दिया और उसको हमने प्रचार किया? यहाँ पर लिखा है कि एक नया वाचा का जो सेवक होता है, वो भ्रम से नहीं बोलता है, अशुद्धता के साथ नहीं बोलता है, छल के साथ नहीं बोलता है, लेकिन लिखा है परमेश्वर उसको योग्य ठहराकर जैसे सुसमाचार सौंपा है वैसा ही वर्णन करता है। उसमें कुछ नया कुछ नहीं करता है, मिलावट कुछ नहीं करता है, और परमेश्वर को खुश करता है, ना कि मनुष्यों को। और आगे यहाँ पौलुस बोलता है, तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए हम बहाना करते थे। आज लोग चापलूसी की बात करते हैं। अगर हमारे मंच में कुछ बड़े लोग आ गए, हम उसी का नाम बार बार लेंगे। अगर धनवान लोग आ गए, उसको मुख्य आसन में बैठा देंगे हम लोग। अरे गरीब लोग, तुम लोग नीचे चटाई में आओ, धनवान को कुर्सी दो। अरे वो पीछे से आया है, उसको भी नीचे जमीन बैठाओ अगर कुर्सी नहीं है तो। लेकिन नहीं 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 नहीं, वो धनवान है ना, इतना तुम ये तो समय लेकर के आया है यहाँ पर, तो गरीब लोग क्या लेकर के आया वहां पर, है ना? क्या गरीब लोग जो है ना, उनको फुर्सत में थे, वो रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करने वाले आदमी, वो भी वहां पर आया हुआ है, लेकिन उसको कुर्सी छीन करके उसको नीचे बैठा देते हैं। अमीर लगता है कि उसी के पास समय की कमी थी और वो समय लेकर के आया है, हम लोग उसको इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। मुंह देखी न्याय करते हो तुम लोग, लिखा है याकूब बोलता है, मुंह देखी न्याय करते हो तुम लोग। चापलूसी की बातें करोगे, अपने सभा में बड़े बड़े लोगों को हम बिठा देंगे, एमएलए एमपी बड़े बड़े लोगों को सम्मान दे देंगे, और वो गरीब क्या है? क्या वो इंसान नहीं है? कभी उसको भी इज्जत देना सीखो, कभी उसको भी आदर देना सीखो। नई वाचा का सेवक ऐसा नहीं करता है मेरे प्रभु। मुंह देखी न्याय नहीं करता, वो चापलूसी की बातें नहीं करता, वो लोभ के लिए बातें नहीं करता। और लिखा है यहाँ पर, आगे लिखा हुआ है कि मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, वो मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, किसी से भी आदर नहीं चाहता। वो चाहता है कि परमेश्वर उसको आदर करे। हालेलुया। एक नई वाचा का सेवक।
बहुत दीन होता है, बहुत नम्र होता है मेरे प्रियो। आपको पहचानना पड़ेगा। इन दिनों मेरे प्रियो बहुत सारे संदेश आप जरूर सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्सनली कुछ ऐसे 5 लोग से आप मिल जाइएगा ना, तो आप ऐसा सर पकड़ लीजिएगा। यूट्यूब में तो मैंने सुना था इसको, वाओ, लेकिन जब व्यक्तिगत आप मिलिएगा ना, आपको तब समझ में आएगा वो आदमी क्या है। यूट्यूब में तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, लेकिन पर्सनली जब मिलिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं तो बहुत सारे सेवकों के साथ उठता बैठता हूँ, बहुत कम, मैं चाहूंगा तो हर सेवक लोग के साथ अपना फोटो डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये शौक ही नहीं है। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर को सेवा दिया है, हम सब सहकर्मी हैं, हम आदर कर सकते हैं उसका, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसके लिए चापलूसी की बातें कहेंगे, है ना। हमको लगता है कि ओ हम दिनाकरण के साथ फोटो खिंचा के डाल दिए, है ना, हम इसके साथ फोटो खिंचा के डाल दिए सोशल मीडिया में, है ना। बंद करिए ये सब चीजें मेरे प्रियो, परमेश्वर को महिमा दीजिए। आप आदर दे सकते हैं, फोटो खिंचाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग क्या साबित करना चाहते हैं कि मेरा संबंध दिनाकरण के साथ है, फोटो भी है, मेरा संबंध जो है ना वो मेरे बेनहीन के साथ है, मेरा संबंध जो है ना और भी प्रभु के दास लोग है ना, हम उनके साथ है, देखो फोटो भी है। क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, यीशु के साथ है, वचन के साथ है? नई वाचा का सेवक चापलूसी की बातें नहीं करता, लोभ की बातें नहीं करता, भ्रम की बातें नहीं करता, अशुद्धता और छल के साथ नहीं, लेकिन जो योग्य समझ करके उसको सुसमाचार सौंपा गया है उसका सही वर्णन करता है मेरे प्रियो, सही वर्णन करता है, और मनुष्य को नहीं परमेश्वर को खुश करता है, और अपना आदर नहीं चाहता, परमेश्वर का आदर खोजता है। नहीं वाचा का सेवा इस वचन के अनुसार उसका मतलब यही निकलता है। मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ समय लेता हूं आपका। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 18 पद देख लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 18 पद। जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं बड़ी तेजी से। दूसरा कुरिन्थी 10 उसका 18 पद। जी, 10 उसका 18। कि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आमीन। याद रखिएगा, जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वो ग्रहण किया जाता है, वही ग्रहण किया जाएगा, उसकी सेवा ग्रहण की जाएगी। अगले कुछ वर्षों में उसकी सेवा क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। मैं कई ऐसे सेवक लोगों को जानता हूं मेरे प्रियो, जिसको लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन उनकी सेवकाई से बहुत से आत्माएं बची, है ना, बहुत से आत्माएं। वो किसी कलीसिया में चला गया, तड़क भड़क के साथ कोई पास्टर आया, उसका मंडली से उसको उठा के लेके चला गया, क्योंकि वो बेचारा बोलने में धीमा था, वो बोलने में धीमा था, उसके अंदर में कोई बनावटीपन नहीं था, उसका गाना में भी कुछ दम नहीं था, उसका प्रचार आवाज भी उतना नहीं था, लेकिन कई लोगों को वो धीरे से जाके प्रभु का प्यार बताया, वचन बताया, उनको जीता। लेकिन एक समय आया, कहीं से कोई पास्टर आया, शहर का पास्टर आएगा, इंग्लिश का 4 शब्द ज्यादा जान लिया है, गिटार बजा देगा, टिंग टुंग 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 झकास, ये वो ऐसा है, वो उसको लेके चल जाता है, और ये पास्टर देखते रह जाता है ना, ये पास्टर देखते रह जाता है। ऐसा कितने 24 साल के सेवकाई में मैंने देखा। कल मैं अपनी मंडली में लोगों को बता रहा था, एक सेवक ऐसा ही मैं बता रहा था, गुमला जिला के अंतर्गत था एक पास्टर जी, बड़ा सीधा साधा सरल सा इंसान। एक बार एक पास्टर मीटिंग थी और वहां पर उसको बोलने का मौका मिला। कई लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि अरे किसको बोलने के लिए मॉर्निंग डिवोशन में बोल दिया गया, इसके पास तो आवाज भी नहीं है ना। लेकिन वो व्यक्ति को मैं जानता था कि वो कितना मेहनती आदमी था, परिश्रमी आदमी था। मैं आगे बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था, और उसने बड़े विनम्रता से बोला, उसने एक बात को कही कि एक कहानी है, मैं अब कहानी से वचन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये तो संसारिक कहानी है, परंतु वहां से मैं अपने यीशु मसीह दृष्टांतों से बात करते थे, मैं उस दृष्टांतों से बात करूंगा। एक शेर था, सो रहा था, एक शेर जो है सो रहा था, एक चूहा आया, उसको परेशान करने लगा। शेर उठा, चूहा को पकड़ लिया और चूहा को बोला, मैं तुझे मार डालूंगा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मेरे नींद में तुमने बाधा पहुंचाया। तब जो है ना विनती करने लगा वो चूहा कि शेर जी मुझे माफ कर दीजिए, जरूरत होगा ना हम आपको मदद करेंगे। शेर बोला, तू क्या मदद करेगा, घमंड से फूल गया, लेकिन फिर भी उसको छोड़ दिया। जा, छोड़ देते हैं तुमको। और मेरे प्रियो, अगले ही कुछ दिनों के अंदर में हम लोग इस बात को देखते हैं कि शेर को एक शिकारी ने फंसा लिया जाल पे, और उसने बहुत कोशिश की, वो निकल नहीं पाया। तब वही चूहा आया और उसने आकर के जो है ना जाल को काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। और उसने बाद में वो प्रचारक बोलने लगा, वो पास्टर बोलने लगा कि वो जो चूहा है वो मैं ही हूँ। आप लोग तो शेर जैसा यहाँ दहाड़ते हैं, परंतु जब वक्त आएगा ना तो हम चूहा जैसा लोग ही आप लोग को आजाद करेंगे।
है ना। कई लोग जो है ना, चूहा जरूर जरूर दिख रहा है लेकिन जाल को वही काटेगा, शेर को वही फंदे से बाहर निकालेगा। कई लोग शेर जैसा दिखाई दे रहे हैं लेकिन जब जाल आएगा ना तो फंस जाएंगे, चूहा ही निकालेगा उसको। इसलिए आप में से कई लोगों को लगता है कि मेरे पास उतनी योग्यता नहीं, बोलने की टैलेंट नहीं, मेरे पास उतना कुछ बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप चूहा लोग हो, जाल तो आप ही काटोगे। कई लोग तो जाल में फंसा हुआ है, शेर तो जाल में फंसा हुआ है, लेकिन चूहा जाल को काटेगा। अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, कोई यहाँ कम नहीं, चाहे वो शेर हो चाहे चूहा, दोनों की अपनी अपनी जगह है मेरे प्रियो। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं शेर हूँ, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बोलेंगे कि मैं चूहा हूँ। मैं चूहा हूँ, मैं जाल काट सकता हूँ। आज जाल को ही तो काटना है, शैतान का जाल, शैतान का चाल। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी बड़ाई करेगा, आपको ग्रहण करेगा। जो अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रभु उसकी बड़ाई करेगा। कोई बात नहीं, लोग आपकी प्रशंसा करे ना करे, आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन स्वर्ग में हमारी प्रशंसा की जाएगी। और मैंने कहा आप लोगों को, उस दिन उनसे कहा जाएगा जिन्होंने उसके नाम से भविष्यवाणी की, प्रचार किया, चंगाइयां की, दुष्टात्मा निकाला। बोलेगा कुकर्म करने वाले, तुम लोग कौन है? हम तुमको नहीं जानते। मेरे प्रियो, रोमियो 16, 17, 18 हम अंत कर रहे हैं अपने संदेश को। रोमियो 16 उसका 17 और 18 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। रोमियो 16 उसका 17 और 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 16 उसका 17 और 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह यीशु को नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आमीन। बहका देते हैं। कितना गंभीर बात है मेरे प्रियो, कितना गंभीर बात है। आप लोग को सावधान कर रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, तो ताड़ लिया करो ऐसे शिक्षा को और दूर रहो उनसे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। आज सेवक लोगों का तड़क भड़क तो देखिए जरा, आज सेवक लोगों का ठाट तो देखिए जरा, है ना। मेरे प्रियो, लोगों को उल्लू बना बना करके उन लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचे हैं। आज गाड़ी में ही पैदल कौन चलना चाहता है? यीशु मसीह के पास इतनी ताकत थी मेरे प्रियो कि अपने सेवा काल में वो रथ में घूम सकता था। उतने इतने पैसे थे उसके पास क्योंकि वो ट्रेजर लेके चलता था, लेकिन यीशु मसीह पैदल घुमा अपने जीवन काल, पैदल घुमा, और जब जरूरत पड़ी तो गधा मंगाया। अरे आप तो प्रभु है, आप बोलते तो हाथी आ जाता, आप बोलते तो घोड़ा आ जाता, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं, पास के गांव में जाओ, एक गधा तुमको मिलेगा, उसमें हमको सवार होना है। गधा पर सवारी भी एक संदेश है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जो भी करते थे उसमें एक संदेश छुपा होता था। वो गधा आप और हम थे जो पास के गांव में बंधे हुए थे, उस गधा को अपने लिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है। आज इस गधा को इज्जत मिल रहा है क्योंकि यीशु हम में सवार है। जब तक यीशु आप में, आपको इज्जत मिलेगी, है ना। हम लोग यहाँ देखते हैं पेट की सेवा करने वाले, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देने वाले, फिर हम अपना दान वहां भेज देते हैं। लोकल पास्टर हाथ मलता रह जाता है, मैंने इसको इतना वचन से सींचा, लेकिन सारा दान उसने उधर भेज दिया, दिल्ली में, चेन्नई में, है ना। क्योंकि वो आता है तड़क भड़क दिखा करके, बड़ा एकदम अभिषेक जैसा है, चिल्ला चिल्ला करके वो प्रचार करता है, तो लगता है मेरा सेवक तो कुछ नहीं किया है। अरे तेरे सेवक ने तुमको संसार से निकाल करके तुमको परमेश्वर के राज्य में लाया है। तुम्हारा सेवक, तुम्हारा जो लोकल पास्टर है, उसने तुमको पाप का मतलब समझाया। तुम्हारा पास्टर ने तुमको अंधकार क्या है और ज्योति के इस फर्क को सिखाया, सही और गलत का फर्क तुमको सिखाया। लेकिन अब कोई बाहर से आया सेवक तड़क भड़क के साथ आया, तुमने सोच लिया यही सब कुछ है, लेकिन इस सेवक ने तुमको ज्योति और अंधकार का फर्क सिखाया था, तुमको पश्चाताप सिखाया था, मन फिराव सिखाया था। ये सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है क्या? जब तुम दुनिया में था और वहां से तुमको निकाल करके परमेश्वर के राज में लाया, ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है क्या? यही सबसे बड़ा चमत्कार है, याद रखिएगा। यीशु मसीह को जानना सबसे बड़ी बात है मेरे हमारे जीवन में। और इस सेवक ने तुमको मदद किया। इस सेवक को तुमने क्या दिया? वो साइकिल में घूम रहा है, आज तक साइकिल में घूम रहा है। अपने पास्टर लोग, जो लोकल पास्टर है, उसका आदर करना सीखिए मेरे प्रियो। हम जानते हैं कई जगह सेवक लोग भी सही नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति आपको प्रभु में लाया और आपको वचन में सींच रहा है, बढ़ा रहा है, आप लिखा सिखाने वालों को हर एक अच्छी बातों में सहभागी करो। कल परसों हमने शिक्षक दिवस मनाया, शिक्षक दिवस मनाया। बाइबल बताते हैं सिखाने वाले को हर एक अच्छी वस्तु में सहभागी करो। आपके पास जो है,
है ना, अपने लोकल स्थानीय पास्टर, हम आपको बताना चाहते हैं, आप जिस भी चर्च से हैं, अपने पास्टर के प्रति भी ईमानदार रहिए, दुआ करिए। अगर कहीं कमी है, घटी है, आपको लगता है कि नहीं मेरा पास्टर ठीक से सिखा नहीं पा रहा है, तो प्रभु से दुआ करो कि प्रभु आपने इसके द्वारा मुझे उद्धार का अनुभव दिया है, ये मेरा गुरु है। हालांकि जो ना गुरु यीशु मसीह है, लेकिन इस संसार में वो आपका चरवाहा है, पास्टर है वो, है ना। प्रभु हमारे पास्टर जी को संभाल के रखिए, प्रभु दाया बाया ना मुड़ने पाए, स्वस्थ रखिए, भला चंगा रखिए, वो भी बेहतर शिक्षा दे, है ना। कभी दुआ करिए, हम लोग दुआ भी नहीं करते हैं, सीधा छीटा कसी करते हैं, सीधा उस पर उंगली उठा देते हैं, है ना। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आइए हम लोग अपने सेवकों का आदर करना सीखे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, है ना, आप सबको कि यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 32 और 33 पद में लिखा है, तुम ना तो यहूदी हो ना यूनानी हो और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। तुम ठोकर का कारण मत बनना किसी भी कलीसिया के लिए, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। एक नई वाचा का सेवक लोगों का उद्धार कैसे हो, यही उपाय ढूंढता है। लोग कैसे बचे, मेरे को लाभ मिले ना मिले, स्वर्ग का राज और परमेश्वर को लाभ कैसे पहुंचे, एक नई वाचा का सेवक ध्यान वहां रहता है। लेकिन आजकल का सेवक लोगों का मेरा कैसे प्रोग्रेस होगा, ये जो साइकिल से मोटरसाइकिल कैसे होगा, ये मोटरसाइकिल से 4 चक्का कैसे होगा, है ना। हमारा ये फायदा हम ये देखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन नई वाचा का सेवक वो लाभ ढूंढता है कि लोग उद्धार में कैसे बढ़ेंगे, परमेश्वर का राज को क्या प्रॉफिट होगा, वो ढूंढता है मेरे प्रियो, अपनी बड़ाई महिमा नहीं ढूंढता। बहुत सारे विषय पर हमने बातचीत कर ली, मैं अपने संदेश को विराम देता हूँ। गवाही बहुत अच्छी आज हमने सुनी भाई पवन का, प्रभु बहुत आशीष करे और आप सबके पास अच्छी गवाहियां हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि एक समय ऐसा हो कि एक दो गवाही का ही समय रह जाए और हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ गवाहियों को सुन के प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि गवाही परमेश्वर के जीत और शैतान की हार है। जब हम गवाही देते हैं, शैतान का सर झुकता है, परमेश्वर का सर ऊंचा होता है, क्योंकि हम प्रभु की बड़ाई कर रहे होते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार जरूर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय एंड शालोम। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की धन्यवाद हो आज के सुंदर आशीषमय दिन के लिए, आज के शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया। हालेलुया, एक अद्भुत गवाही सुना हमने और एक सामर्थ्य वचन आज हम सब ने सुना और एक बहुत खूबसूरत आराधना आज हम सब ने सुना। प्रभु का धन्यवाद हो, सच में परमेश्वर महान है और अपने लोगों को वो अद्भुत रीति से अपनी आशीषों से मामूर करता है। हालेलुया, मेरे खुदा के लोगों, ना हो निराश, ना हो उदास, पोंछ ले अपने आंसू और थाम ले यीशु मसीह जी का हाथ। जब चलेगा तो उसकी राह पर पाएगा शांति और विश्राम, होगी दूर उदासी जीवन से और कभी ना होगा तू निराश। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके वचन को थाम करके आगे बढ़ते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करेगा, धूरे से उठा के चट्टान पे खड़ा करेगा। जैसे आज हमने गवाही सुना भाई पवन की, पास्टर सॉल की वचनों को, प्रभु के वचन को, उसके द्वारा हम लोगों ने सुना कि आज के दौर में, आज के समय में कैसे कैसे चीजें चल रही है, कैसे कैसे बातें हो रही है, कैसे कैसे वचन दिए जा रहे हैं। प्रभु आज हम सबको इस सारी बातों से सतर्क करना चाहता है और ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम ऐसे वचनों को सुने, सीखे, है ना। केवल चंगाई, ब्लेसिंग, आशीष, है ना, और कई तरह की बातें, मिरेकल, ये सारी चीजें छोड़े, हम लोग वचन को फोकस करें, क्योंकि यही वचन है जो जिसको परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। चंगाई को महत्व नहीं दिया, है ना, और उसने और भी जो आशीषें हैं ना, उनको महत्व नहीं दिया। वो मिलेंगे ही, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को थाम ले, उसके वचन को पकड़ ले और उस वचन के अनुसार हम जिंदगी जिए, तो निश्चय सारी बातें हमें खुद ब खुद मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के शाम के लिए, इस अद्भुत समय के लिए, और आप सब के लिए जिन्होंने पहली बार आज हमारे बीच में अपना समय दिया। प्रभु उनको बहुत आशीष करे। अगर आज के वचन से आपने आशीष पाई है, कोई ऐसी बातें जिसके द्वारा आपने कुछ नई चीजों को सीखा है, आपसे बात किया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन ने आपसे बात किया, तो आप हल्के शब्दों में, छोटे शब्दों में बोल सकते हैं, या कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है तो आप उसे भी साझा कर सकते हैं और हम लोग दुआ करेंगे। पास्टर सॉल की मिनिस्ट्री के लिए दुआ कीजिए,
कि प्रभु उनको उनके मिनिस्ट्री को बढ़ाए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, और जहाँ कहीं भी आते जाते हैं प्रभु उनकी सुरक्षा करे। जबकि वो खराई से वचन साझा करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, इसलिए कई लोग हो सकता है उनको पसंद नहीं करते हों। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको संभाले रखे, सुरक्षित रखे, गलत नजरों से, दृष्टियों से, गलत लोगों से, टेढ़े टेढ़े लोगों से, शत्रुओं से प्रभु उनकी रक्षा करे। अब जरूर उनको अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा। जी, अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आज के वचन से आशीष पाई है, तो आप बोल सकते हैं सब।